रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों शक्तिशाली देश जंग के मैदान में आमने सामने भी आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि दो शक्तिशाली देश न सिर्फ एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं बल्कि जंग की तैयारी भी करने में लगे हैं। तो इसे लेकर आपको बता दें, इसकी शुरुआत अमेरिका की तरफ से की गई है। दरअसल अमेरिका ने बुधवार को वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे 2 टैंकरों को पकड़ लिया था। न्यूज एजेंसी रशिया टुडे के मुताबिक इसमें से एक रूस का जहाज मैरीनेरा है, जबकि दूसरे का नाम सोफिया है। सोफिया पर पनामा देश का झंडा है, लेकिन ये किस देश का है इसकी जानकारी नहीं है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरीनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सी में पकड़ा गया। यह दोनों जहाज कुछ घंटे के अंतराल पर पकड़े गए। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज भेजे, लेकिन वे इसे बचाने में सफल नहीं हो पाए। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहे थे ताकि उसे चीन या दूसरे देशों को पहुंचाया जा सके, जबकि अमेरिकी सैनिक 2 हफ्तों से मैरीनेरा जहाज का पीछा कर रहे थे और अब जाकर इसे अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरी घटना के बाद अब रूस भड़का हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रूस इसका बदला लेने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि रूस की तरफ से अमेरिका को एक बड़े हमले की धमकी दी गई है, बल्कि रूस ने इस हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अपने टैंकर के सीज होने के जवाब में रूस ने अमेरिका को मिसाइल हमले की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी संसद स्टूडूमो के अलेक्सी जोरावलेव ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका उत्साहित है और हमें जवाब देना होगा। टॉर्पीडो से हमला करे या कुछ अमेरिकी नावों को डुबो दे। रूसी अधिकारी ने तेल टैंकर को जब्त किए जाने के वाक्य को समुद्री डकैती करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह असल में रूसी क्षेत्र पर हमले जैसा ही है, क्योंकि टैंकर पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था। अलेक्सी जोरावलेव ने अमेरिका को धमकी देते हुए आगे कहा कि इसमें कोई शक नहीं, हमें मजबूती और तेजी से जवाब देना होगा। हमारा मिलिट्री सिद्धांत तो ऐसे हमले के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी बात करता है। अटलांटिक महासागर में करीब 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने जंग लगे मैरीनेरा टैंकर पर कब्जा किया है, जिसके बाद क्रेमलिन के अधिकारियों में भारी गुस्सा भी है। इस तेल टैंकर का जब्त होना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जा रही है और यही वजह है कि रूस अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वेनेजुएला के तेल पर नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। उन्होंने रूस से जुड़े तेल टैंकर को जब्त करने को लेकर कहा कि हमारी सेना ऐसा करना जारी रखने के लिए तैयार है। जब राष्ट्रपति बोलते हैं तो उनका मतलब वही होता है, वे मजाक नहीं कर रहे हैं। हम अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने वाली सरकार है और यह पूरी तरह से दिख रहा है। आपको बता दें, वेनेजुएला से निकले इस तेल टैंकर की रक्षा के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी को भी भेज दिया था। बावजूद इसके अमेरिकी नौसैनिक ने तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया, जिस पर रूस के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने भी बयान जारी करते हुए अमेरिका की कार्रवाई को समुद्री कानून का खुला उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना के चढ़ने के बाद जहाज से संपर्क टूट गया है। फिलहाल अब देखना होगा रूस अमेरिका से कब और कैसे अब बदला इसका लेता है। अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच इस समय सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि महाशक्तियों की जंग पूरी ताकत के साथ उभर आई है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से जुड़े एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर की जब्ती ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब प्रतिबंधों की अवहेलना करने वालों के लिए कोई सुरक्षित समुद्र नहीं बचा। ये कार्रवाई केवल कानून लागू करने की कवायद नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाने वाला सीधा आक्रामक कदम माना जा रहा है। जिस टैंकर को जब्त किया गया उसका नाम मैरीनेरा है, जो पहले वेला 1 के नाम से जाना जाता था और रूस के झंडे के तहत रजिस्टर्ड है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस जहाज का करीब 2 हफ्तों तक अटलांटिक महासागर में पीछा किया, एक ऐसा पीछा जो किसी युद्धपोत अभियान से कम नहीं था। यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों को खुलेआम चुनौती देते हुए वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था।
अमेरिका पहले ही वेनेजुएला के तेल कारोबार को अवैध और दुश्मन ताकतों को वित्त पोषित करने वाला करार दे चुका है। स्थिति उस समय विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गई जब इसी इलाके में रूस का एक सैन्य जहाज और एक पनडुब्बी भी मौजूद पाई गई। ये सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी थी। अटलांटिक में दो परमाणु शक्तियों का आमना सामना किसी भी पल युद्ध की चिंगारी बन सकता था। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी सैन्य भिड़ंत से इनकार किया गया, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह टकराव बंदूक ताने खड़े सैनिकों जैसा था, जहां एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता था। रूसी सरकारी मीडिया द्वारा जारी वह तस्वीर जिसमें एक हेलीकॉप्टर टैंकर के ऊपर मंडराता दिख रहा है, इस पूरे ऑपरेशन को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। यह तस्वीर साफ संकेत देती है कि रूस इस कार्रवाई पर नजर रखे हुए था, भले ही उसने अब तक कोई आधिकारिक बयान ना दिया हो। आखिरकार अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक में आइसलैंड के पास इस जहाज को दबोच लिया। यह इलाका आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच स्थित एक रणनीतिक समुद्री मार्ग है, जहां अमेरिका और उसके सहयोगियों की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इस ऑपरेशन को अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना ने मिलकर अंजाम दिया, जिससे साफ हो गया कि वॉशिंगटन इस लड़ाई को केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक युद्ध मान रहा है। अमेरिकी सेना की यूरोपियन कमान ने खुले शब्दों में कहा कि यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए उसे जब्त किया गया। सूत्रों के मुताबिक अब इस टैंकर को ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में ले जाया जा सकता है। हालांकि ब्रिटेन की चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना रही है। इसी बीच अमेरिका ने एक और वेनेजुएला से जुड़े टैंकर एम सोफिया को भी रोक दिया, जो पनामा के झंडे के तहत चल रहा था और तेल लेकर चीन की ओर बढ़ रहा था। यह जहाज डार्क मोड में था, जो प्रतिबंधों को तोड़ने की संगठित साजिश को उजागर करता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट का बयान इस टकराव को और खतरनाक बना देता है। उनका साफ संदेश है, वेनेजुएला के अवैध तेल के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई पूरी दुनिया में होगी, चाहे जहाज किसी भी महासागर में क्यों ना हो। तेल प्रतिबंध, सैन्य ताकत और महाशक्तियों की आमने सामने की यह कहानी अब केवल कूटनीति नहीं रही। अटलांटिक महासागर इस वक्त एक ऐसे युद्ध की दहलीज पर खड़ा है जहां अगली लहर सिर्फ पानी की नहीं बल्कि वैश्विक टकराव की हो सकती है।